अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। नवाज शरीफ कोई एक बार नहीं कई मरतबा तारीख दे चुके हैं पाकिस्तान आने की, और जब भी उनकी जानिब से तारीख का ऐलान किया जाता है हमेशा उस तारीख से वो मुकर जाते हैं। और एक बार फिर अक्टूबर की तारीख का जो ऐलान किया गया शहबाज शरीफ की जानिब से नवाज शरीफ की वापसी का, उस तारीख से भी ये मुकर गए हैं और अब ये तारीख आगे चली गई है। और इस मरतबा जो आगे गई है ये लंबी गई है। तो ये तारीख़ आगे करने की वजह क्या है? ये तारीख पे तारीख जो दी जा रही है नवाज शरीफ की जानिब से, उसकी क्या वजह है? उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, मसला क्या है? और दूसरा, नून लीग क्यों नहीं चाहती कि वक्त के ऊपर इंतखाबात हो, 90 दिन में इंतखाबात ना हो और ये डिले हो जाए? और तीसरा ये कि आसिफ अली जरदारी के बारे में भी खबर सामने आई है कि वो भी मुल्क से भागने वाले हैं, मुल्क से जाने वाले हैं, वो दुबई जाने वाले हैं। तो ये तीन अहम तरीन ख़बरें हैं, इस पर मैंने आपसे बात करनी है। पहली खबर नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक़। नवाज शरीफ ने ऐलान किया था और ये पिछले 5-6 साल से हो रहा है कि अगले महीने आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं। हर महीने का ये बहाना मारते हैं। देखिए, एक इस हवाले से ख़बर ये भी सामने आई कि इमरान खान के दौर में जब नवाज शरीफ को यहाँ से भेजा गया तो उस वक्त 10 साल का मुआहदा किया था नवाज शरीफ के साथ कि आपने पाकिस्तान नहीं आना, ये मुआहदा करें, एग्रीमेंट करें, तब आपको जेल से जाने की इजाज़त होगी। और साथ में पाकिस्तान की सियासत में आपने हिस्सा नहीं लेना, पाकिस्तान की सियासत से मुतालिक आपने बात नहीं करनी। तो पहला जो उन्होंने वादा तोड़ा, एग्रीमेंट तोड़ा, कि यहाँ से जैसे ही निकले लंदन पहुँचे तो लंदन पहुँच के उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला कर दिया। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ऊपर हमला कर दिया, उस वक्त के DG ISI जनरल फैज़ हमीद के ऊपर हमला कर दिया। पहला उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ दिया। अब दोबारा से वो तोड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो आ जाएं, और उसके लिए 10 साल नहीं बल्कि 5 साल ही काफ़ी है। और इससे पहले भी जब वो गए थे मुशर्रफ के ज़माने में, तब भी इनके साथ 10 साल का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन ये 10 साल से पहले वापस आ गए। तो फिर इनका प्लान है कि एग्रीमेंट तोड़ के वापस आ जाएँ, लेकिन यहाँ पर बड़े मसाइल हैं। इनके बकौल, नून लीग वालों के बकौल, राना सनाउल्लाह या ख्वाजा आसिफ, यहाँ पर जो ज़ीरो रिस्क होना चाहिए और ज़ीरो रिस्क हो गया, तो इस वजह से नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। फिर राना सनाउल्लाह ने इसके ऊपर कहा था कि हमें ज़ीरो रिस्क की ज़रूरत नहीं, हमें गारंटी मिल गई। तो इस तरह की बातें करके वो पाकिस्तान की अदालतों को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के होते हुए इंसाफ की उम्मीद नहीं, इस वजह से हम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के होते हुए पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो अब 16 को तो वैसे ही रिटायरमेंट हो जानी है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की, और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस बन जाना है। लेकिन इनका जो मामला है वो तो जाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इनका तो ताल्लुक़ ही नहीं है ऊपर सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से। इनका तो जाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पर तो इनका बड़ा चहेता जज है और जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसले देता है। उसके ऊपर इमरान खान ने अदम एतमाद का इजहार किया, इनको बड़ा एतमाद है उसके ऊपर। अब कल से बहरहाल इनके लिए ज़रूर मसला बना, 1-2 दिन से जब से उन्होंने इमरान खान की सज़ा मुअत्तल की है। तो अब नवाज शरीफ की जानिब से एक बार फिर अक्टूबर में वापसी का जो प्लान था उसको कैंसिल कर दिया गया और कहा है कि मैंने अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान नहीं आना। अब कब आना है ये तो पता नहीं। इसी वजह से ये चाहते हैं कि नवंबर में इंतखाबात ना हो, यानी कि 90 दिन में। पीपल्स पार्टी इसके लिए शोर मचा रही है, पीपल्स पार्टी इसके लिए वावेला कर रही है, पीपल्स पार्टी इसके लिए प्रेशर डाल रही है। और ना सिर्फ पीपल्स पार्टी अकेली नहीं, इमरान खान भी और अब इंटरनेशनल ताकतें जिसमें अमेरिका भी शामिल है, वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप 90 दिन में इंतखाबात करवाएं, आप आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात करवाएं। जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं, मामलात हैं, मुल्क के अंदर बहरान है, क्राइसिस है, मुल्क के अंदर मसाइल हैं, उनका वाहिद हल सिर्फ इलेक्शन है, तो इलेक्शन करवाएं। ये दूसरी बात है जिसकी वजह से ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। उसकी वजह ये है कि ये चाहते हैं कि 2-3 चीज़ें। अब पिछले दिनों जिस तरीके से जावेद लतीफ़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जनरल बाजवा, जनरल फैज़, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, 2 चीफ जस्टिस और 2 जर्नल, उनके जो नाम लिए कि इनको पहले कटहरे में खड़ा किया जाए, इनको सज़ा दी जाए, इनको कटहरे में खड़ा किया जाए। और यही इनकी जानिब से आजकल बातें होती है। मरियम नवाज़ ने भी कल बातें की, मरियम नवाज़ भी इसी तरह की बातें कर रही है। मरियम नवाज़ के पहले जो नवाज शरीफ को जिन लोगों ने ये बाहर निकाला है हुकूमत से, उनको पहले सज़ा देनी चाहिए। वो वही 4-5 नाम
जो जावेद लतीफ़ ने बताया, मरीम नवाज़ भी वही 4-5 नाम, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, दो ये एक सिटिंग ISI चीफ उस वक्त और सिटिंग आर्मी चीफ जनरल बाजवा, और उसके बाद साकिब निसार चीफ जस्टिस साकिब, साबिक चीफ जस्टिस, इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा। तो इनसे मतलब वो चाहते हैं कि पहले इनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करें, उसके बाद ही हम पाकिस्तान आ सकते हैं। पहले इनका एहतसाब होना चाहिए, माफ़ी मांगी जाए, नवाज शरीफ से माफ़ी मांगी जाए, किसी और से नहीं, नवाज शरीफ से माफ़ी मांगी जाए। तो ये जो इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, तो इस पर नवाज शरीफ को भी माफ़ी मांगनी चाहिए पाकिस्तानियों से। तो पहले इधर से पहल हो जाए तो इधर से भी पहल हो जाएगी। बहरहाल इनका ये मामला है कि माफ़ी मांगी जाए, उनको एहतसाब किया जाए, कटहरे में खड़ा किया जाए इंसाफ के, तब जाके वो सोचेंगे पाकिस्तान आने का। पाकिस्तान आने के अब दूर दूर तक चांसेस नज़र नहीं आ रहे। अब जो पाकिस्तान के अंदर है, और ये चाहते हैं कि इमरान खान, देखें यही फ़र्क है दोनों में, इमरान खान और नवाज शरीफ। इमरान खान यहाँ से जाने को तैयार नहीं, इमरान खान यहाँ से भागने को तैयार नहीं, इमरान खान यहाँ से दौड़ने को तैयार नहीं, इमरान खान मुल्क छोड़ने को तैयार नहीं, पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं, सियासत छोड़ने को तैयार नहीं, सरेंडर करने को तैयार नहीं, झुकने को तैयार नहीं। और ये इनके सामने आप एक लंबी लिस्ट रख दें, 3-4 ऑप्शन रखें। पहली ऑप्शन कि आपने लंदन जाना है, ये सारी ऑप्शन नहीं सुनेंगे, पहली फ़्लाइट पकड़ेंगे और सीधा लंदन, और यही वो करते हैं। ऊपर क्योंकि लीडर भाग जाता है, इसलिए पार्टी को इतने क्रैकडाउन का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ पर क्योंकि इमरान खान डटा हुआ है, इसलिए पार्टी लीडरशिप, कल जिस तरह से हलीम आदिल शेख को कराची से गिरफ्तार किया गया, तो ये क्रैकडाउन हो रहा है। तो अब नवाज शरीफ की वापसी तो मुश्किल लग रही है। अब यहाँ से आसिफ अली जरदारी की मुल्क से रवानगी की खबर सामने आई है कि आसिफ अली जरदारी भी मुल्क से भागना चाह रहे हैं, फरार होना चाह रहे हैं, और वो दुबई जाना चाह रहे हैं। अब ये खबर कहाँ से आई है? असल में मामला ये है कि पीपल्स पार्टी को अब ये नज़र आ गया है कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, उनके लीडरशिप के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होने वाला है, और सबकी तफ्तीशी इंक्वायरियाँ खुलने वाली हैं। और ये जो एहतसाब है जो इमरान खान के साथ किया जा रहा है, कड़ा किस्म का, जो इमरान खान को जिस किस्म के हालात का सामना है, यही एहतसाब जो है अक्रॉस द बोर्ड अब होने जा रहा है, और इसमें पीपल्स पार्टी टॉप पर है। और पीपल्स पार्टी के लोगों का, इंक्लूडिंग जरदारी ख़ानदान का एहतसाब होने जा रहा है, जिसकी वजह से अब इनकी दौड़ें लग रही हैं। और ये अब दौड़े हैं, जैसे पूरा शरीफ ख़ानदान भागा हुआ है, शहबाज शरीफ, साकदार, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सब बाहर भागे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अब आसिफ अली जरदारी ने भी पैकअप शुरू कर दी है, सामान की पैकिंग, और उन्होंने भी यहाँ से निकलने का पूरा प्लान कर लिया है कि पाकिस्तान में रहेंगे तो यहाँ पर तो फिर क्रैकडाउन का सामना करना पड़ेगा, गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ेगा। और कोई इमरान खान जैसा दलेर नहीं होता कि इस तरह से आके गिरफ्तारियाँ दे, जेल में जाए और जेल में बैठ के ये बात करे कि जेल में मुझे आज़ादी से ज़िंदगी गुजारना बेहतर है, बजाय कि बाहर जाके मैं ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारूँ।